बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अबूधाबी में इस्राएली सफारत खाना खुल गया। वजीर खारजा यायर लापिड ने कहा, मिडल ईस्ट हमारा घर है, कहीं नहीं जा रहे हैं, खित्ते के मुल्क तस्लीम करें। बैतुल मुक़द्दिस के सिल्वान इलाके में फलस्तीनी घरों को गिराया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 4 जख्मी। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे, इस्राएली सदर को बाइडेन ने दिलाया यकीन। इथियोपिया के तिग्रे इलाके में बागियों ने दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। सीज फायर कबूल करने से इनकार, वजीर आजम अबी अहमद को धक्का। साउथ अफ्रीका के साबिक सदर जैकब जुमा को तौहीन अदालत के केस में 15 महीने की जेल। जज ने कहा, कोई कानून से बड़ा नहीं। इंडोनेशिया डेल्टा वायरस से तबाही की दहलीज पर पहुंच गया। रेड क्रॉस ने दी वार्निंग। UAE ने 5 मुल्कों से फ्लाइट्स पर पाबंदी बढ़ाई, इंडिया भी शामिल। इंडिया में 100 दिनों के सबसे कम कोविड केस। सिप्ला कंपनी को मॉडर्ना वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई। मोदी की सदारत में आला सतह की मीटिंग, ड्रोन हमलों और लद्दाख की सूरत हाल का जायजा लिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। UAE के दारुल हुकूमत अबूधाबी में इसराइल का सफारत खाना खुल गया है। इसराइली वजीर खारजा ने सफारत खाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम बाकी रहने के लिए यहाँ हैं। उन्होंने साबिक दुश्मनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ये बात कही। बाद में उन्होंने दुबई में कॉन्सुलेट का इफ्तिताह किया और मौशी ताउन के बारे में समझौता किया। अबूधाबी में सफारत खाने की तकरीब से खिताब करते हुए इसराइली वजीर खारजा ने कहा कि उनका मुल्क पड़ोसियों के साथ अमन चाहता है। उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मिडल ईस्ट हमारा घर है। उन्होंने कहा कि हम खित्ते के तमाम मुल्कों से ख्वाहिश करते हैं कि वो हमें तस्लीम करें। इसराइल और UAE के दरमियान 12वें समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा दुबई एक्सपो 2020 में भी हिस्सा लेने वाले हैं, जो अक्टूबर में होने वाला है। इस एक्सपो में इसराइल का भी पवेलियन होगा। यार लापिड का हवाई जहाज सऊदी अरब के आसमान से होता हुआ UAE पहुंचा। हालांकि सऊदी अरब के बाकायदा ताल्लुकात इसराइल के साथ नहीं हैं, लेकिन पिछले साल रियाद ने इसराइल और UAE के दरमियान फ्लाइट्स के लिए अपना आसमान खोल दिया था। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा यार लापिड ने UAE का अहम दौरा शुरू किया है। ये किसी भी इसराइली वज़ीर का UAE में पहला दौरा है। दोनों मुल्कों ने पिछले साल सितंबर में ताल्लुकात कायम किए थे। दौरा शुरू होने से पहले इसराइली वज़ीर ने हवाई जहाज़ से अपनी तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि तारीखी दौरे पर UAE रवाना हो रहा हूँ।
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اسرائیل نے UAE کے ساتھ کئی سمجھوتے کیے ہیں جن کا تعلق الگ الگ سیکٹر سے ہے۔ اسرائیلی وزیر کا یہ دورہ مارچ میں ہی ہونے والا تھا، لیکن ہوائی سرحدوں کے استعمال کے بارے میں جارڈن کے ساتھ ایک تنازع کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا۔ یائر لاپڈ اس دورے کے دوران امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ UAE کے بعد بحرین، سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹورزم، ڈیفنس، ہیلتھ کیئر، انٹیلیجنس اور دوسرے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت گہرے ہوں گے۔ UAE اور اسرائیل ایران کے سخت مخالف ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے غزہ پر حملے کیے تھے، لیکن ان حملوں کا اسرائیل UAE تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس دورے کی عرب دنیا کے لیے بڑی اہمیت ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے وزیر کئی مسائل پر بات چیت کر رہے ہیں اور الگ الگ شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ابوظہبی میں سفارت خانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر نے اسرائیل اور UAE کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں کردار ادا کرنے پر اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب عالمی طاقتوں کو اسرائیل نے ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ UAE اور سعودی عرب کو بھی اس ڈیل کے تعلق سے بعض اعتراضات ہیں۔ عرب ملک چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے میں ایران کے نیوکلیئر بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں اس کے لشکروں کے لیے تائید کے بارے میں بات چیت کی جائے۔ بیت المقدس کے علاقے سلوان میں اسرائیلی عہدیداروں نے بعض عمارتوں کو گرانے کا عمل شروع کیا۔ اسرائیلی فورسز نے ایک قصائی کی دکان گرا دی۔ اس موقع پر احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں کو تتر بتر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ ان جھڑپوں میں کم سے کم 4 فلسطینی زخمی ہوئے۔ سلوان علاقے میں کم سے کم 33,000 فلسطینی رہتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ 50 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں رہتے ہیں۔ 1960 کے دہے میں کئی لوگوں کو یہاں سے بے گھر کر دیا گیا تھا۔ حماس کی ایک ڈیلیگیشن نے لبنان کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں حماس لیڈرز نے فلسطین کی تازہ صورتحال پر لبنانی قیادت کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر صدر میشیل عون نے کہا کہ لبنان فلسطین مسئلے کے منصفانہ حل کے بارے میں اپنے موقف پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریفیوجیوں کی واپسی ہونی چاہیے اور لبنان کی طرف سے فلسطینی مزاحمت کی مدد جاری رکھی جائے گی۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ لبنان کی حکومت کی طرف سے فلسطین کاز کی تائید قابل تعریف ہے۔ حماس کے ڈیلیگیشن نے لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر غزہ کی دوبارہ تعمیر اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ حماس ڈیلیگیشن نے پارلیمنٹ اسپیکر نبیل بیری سے بھی ملاقات کی۔ فلسطین کے ایک انسانی حقوق کارکن راجی سورانی اسرائیلی زیادتیوں کے مسئلے پر عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ 66 سالہ وکیل نے اس سے پہلے بھی ہیگ کی عالمی عدالت میں کئی کیسز دائر کیے ہیں۔ انہیں فلسطینی اتھارٹی کی مدد حاصل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی صدر کو یقین دلایا ہے کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ بائیڈن نے اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے اٹوٹ تائید کے وعدے کو دہرایا۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی صدر ریون ریولن نے بائیڈن سے ملاقات کی۔ دونوں لیڈرز نے خطے کے حالات، خاص طور پر ایران کے خطرے کے بارے میں بات چیت کی۔ ریون ریولن اگلے مہینے ریٹائر ہونے والے ہیں۔ ان کی 7 سال کی میعاد ختم ہونے والی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ ان کی حکومت میں ایران کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ امریکہ ایران کی فوجی سرگرمیوں اور دہشت گرد تنظیموں کے لیے اس کی مدد کو روکے گا، جس کا استعمال خطے کا استحکام بگاڑنے کے لیے کیا گیا ہے۔ مڈل ایسٹ میں امن اور استحکام کے بارے میں بائیڈن نے بات چیت کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اسرائیل دوسرے عرب اور مسلم ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرے۔ انہوں نے غزہ اور مغربی کنارے کی صورتحال، فلسطینیوں کے مسائل اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ بائیڈن نے اسرائیل کے نئے وزیر اعظم نیفتلی بینٹ کو امریکہ دورے کی دعوت دی اور کہا کہ ان کی حکومت نیفتلی بینٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش مند ہے۔ بائیڈن نے سیریا میں امریکی سپاہیوں پر حالیہ حملوں کی خبروں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جو بائیڈن کو ایران پالیسی کے تعلق سے عجیب و غریب حالات اور صورتحال کا سامنا ہے۔ بائیڈن نے عراق اور سیریا میں پیر کو ایران کی مدد رکھنے والے فائٹرز پر حملوں کا حکم دیا تھا، جسے ایران کے تعلق سے توازن کی پالیسی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے ہیں جب نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔
जारिक इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इथियोपिया के तिग्रे इलाके में बागियों ने दारुल हुकूमत मेखेले पर दोबारा कब्जा कर लिया, जिसके बाद सड़कों पर जश्न मनाया गया। बताया गया कि सरकारी ओहदेदार इस कब्जे के बाद शहर से फरार हो गए। हजारों लोगों को सड़कों पर नाचते गाते हुए, पटाखे छोड़ते हुए और झंडे लहराते हुए देखा गया। सरकारी फौज ने नवंबर में तिग्रे के दारुल हुकूमत पर कंट्रोल हासिल किया था। फौज की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन बागियों ने कहा कि वो सीज फायर को नहीं मानेंगे। तिग्रे की लड़ाई में अब तक हजारों लोग हलाक हुए हैं और 3,50,000 लोग सूखे का शिकार हुए हैं। 2 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से तिग्रे में लड़ाई तेज हो गई, लेकिन पीर को अचानक खबर आई कि बागियों ने दारुल हुकूमत पर कब्जे की समत पेश कदमी की है। बागियों ने कहा कि उन्हें सीज फायर से कोई दिलचस्पी नहीं है। 1984 से इथियोपिया में एक वफाकी निज़ाम काम कर रहा है, जिसमें 10 रियासतें शामिल है। हर रियासत बड़ी हद तक खुद मुख्तार है और ये रियासतें नस्ली बुनियादों पर कायम की गई हैं। जब से 2018 में अबी अहमद वजीर आजम बने हैं, कई शोबों में उन्होंने सुधार शुरू किया है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। हाल ही में हुकूमत ने तिग्रे के बागियों पर फौजी अड्डों पर हमलों का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद हालात खराब हो गए। बागी ग्रुप ने कहा है कि वो अपने लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएगा। दारुल हुकूमत पर बागियों का कब्जा वजीर आजम अबी अहमद के लिए एक धक्का है। वजीर आजम ने पीर की रात यकतरफा सीज फायर का ऐलान किया। साउथ अफ्रीका के साबिक सदर जैकब जुमा को तौहीन अदालत के केस में 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। मुल्क की सबसे ऊंची अदालत ने यह सजा सुनाई। जैकब जुमा को करप्शन के इल्जामात का सामना है। उन्हें जोहान्सबर्ग में 5 दिनों के अंदर अपने आप को पुलिस के हवाले करने की हिदायत दी गई है। जज ने अपने फैसले में कहा कि इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि जैकब जुमा ने अदालत की तौहीन की है। उन्होंने एक एंटी करप्शन कमीशन में पेश होने से इनकार कर दिया था। उन्हें बाद सवालों का जवाब हासिल करने के लिए इस कमीशन में बुलाया गया था। जैकब जुमा करप्शन के इल्जामात को गलत बताते हैं। अदालत ने कहा कि कोई भी शख्स कानून से बड़ा नहीं है। जैकब जुमा 2009 से 2018 तक साउथ अफ्रीका के सदर रहे। अब बात कोविड की। इंडिया में 102 दिनों बाद डेली कोविड केसेस 40,000 से कम रहे। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,556 नए केसेस पाए गए। मुसलसल दूसरे दिन मौतें 1,000 से कम रहीं। इसी मुद्दत के दौरान 907 मौतें हुई हैं। ये 77 दिनों की सबसे कम मौतें हैं। एक्टिव केसेस और कम हुए हैं और अब घटकर 5,52,659 हो गए हैं। मुसलसल 47वें दिन रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद नए केसों से ज्यादा रही। इस दौरान वजारत ने बताया कि अब तक मुल्क में 32 करोड़ 90 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी को मॉडर्ना वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोल एजेंसी ऑफ इंडिया ने सिप्ला को हंगामी इस्तेमाल के लिए मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत दी। कंपनी के ओहदेदारों के हवाले से पीटीआई न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। मॉडर्ना ने 27 जून को बताया कि अमरीकी कंपनी ने इंडिया को अपनी कोरोना वैक्सीन डोज डोनेट करने से इत्तेफाक किया है। मॉडर्ना चौथी कोरोना वायरस वैक्सीन होगी जो इंडिया में अवेलेबल होगी। अब तक कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक इंडिया में दस्तयाब हैं। कंपनी के पास 7 दिन का वक्त है कि वो इस वैक्सीन के ताल्लुक से तफसीलात जमा कराए। इस दौरान ओहदेदारों ने बताया कि वैक्सीन हामिला औरतों और दूध पिलाने वाली औरतों के लिए महफूज है। पंजाब में कोविड-19 पाबंदियां 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। वायरस की डेल्टा शक्ल कई मुल्कों में फैल रही है। इराक के वजीर सेहत ने ऐलान किया है कि डेल्टा शक्ल वहां पहुंच गई है। इससे पहले WHO ने कहा था कि कम से कम 85 मुल्कों में डेल्टा शक्ल पाई गई है। ये शक्ल सबसे पहले इंडिया में देखी गई थी। इसे एक खतरनाक शक्ल करार दिया जा रहा है। रेड क्रॉस ने वार्निंग दी है कि इंडोनेशिया तबाही की दहलीज पर है, जहां खतरनाक डेल्टा शक्ल पूरे मुल्क में फैल गई है। डेल्टा शक्ल की वजह से हेल्थ सिस्टम टूट रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट ने बताया कि इंडोनेशिया में वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और मेडिकल सहूलतों की सख्त जरूरत है और ये जरूरत बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो रही है। फेडरेशन के ओहदेदारों ने बताया कि हर गुजरते दिन के साथ डेल्टा वायरस की शक्ल इंडोनेशिया को तबाही के करीब कर रही है। यूएई ने 5 मुल्कों से फ्लाइट्स पर 21 जुलाई तक पाबंदी बढ़ा दी है। इन मुल्कों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। यूएई में पिछले 24 घंटों के दौरान 2184 कोविड केसेस पाए गए हैं और 5 मौतें हुई हैं।
शिवसेना के एक लीडर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे के दरमियान मजबूत रिश्ता है। इस बयान के बाद तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। शिवसेना लीडर संजय रावत ने उद्धव ठाकरे और मोदी के दरमियान हालिया मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर सवालों को टाल दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों के बीच मजबूत रिश्ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमलों की कोशिशें बढ़ गई हैं। एक दिन पहले राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा मुकम्मल किया था। मीटिंग से पहले सरकारी तौर पर एजेंडे के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इतवार को जम्मू एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमले से हलचल मची हुई है। NIA इस मामले की तहकीकात कर रही है। इसके दूसरे दिन 28 जून को चौकस सिपाहियों ने जम्मू में 2 मिलिट्री स्टेशंस पर ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। NIA के अलावा मकामी पुलिस और दूसरी एजेंसियां भी हमले की तफ्तीश कर रही हैं। हमले में कोई खास नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ इमारत की छत को नुकसान पहुंचा और 2 एयरफोर्स मुलाजमीन जख्मी हुए। यह इस तरह का पहला हमला है। वजारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के केस को NIA के हवाले कर दिया। समझा जा रहा है कि इस हमले में लश्कर तैयबा का हाथ है और ड्रोन सरहद पार से आए थे। DGP दिलबाग सिंह ने PTI न्यूज एजेंसी को ये बात बताई। मीटिंग से पहले एयरफोर्स चीफ ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को ब्रीफिंग दी। श्रीनगर के करीब एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए, जिनमें लश्कर तैयबा का कमांडर भी शामिल है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि CRPF के 3 जवान जख्मी हुए हैं। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के शहर अल्बुकर्क में एक हॉट एयर बलून फटने से 5 लोग हलाक हो गए। ओहदेदारों का कहना है कि तेज हवाओं की वजह से यह गुब्बारा बिजली की तारों से टकरा गया और इसमें आग लग गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अबू धाबी में इस्राएली सफारत खाना खुल गया। वजीर खारजा यायर लापिड ने कहा, मिडिल ईस्ट हमारा घर है, कहीं नहीं जा रहे हैं, खित्ते के मुल्क तस्लीम करें। बैतुल मुक़द्दिस के सिलवान इलाके में फलस्तीनी घरों को गिराया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 4 जख्मी। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे, इस्राएली सदर को बाइडेन ने दिलाया यकीन। इथियोपिया के तिग्रे इलाके में बागियों ने दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। सीज फायर कबूल करने से इनकार, वजीर आजम अबी अहमद को धक्का। साउथ अफ्रीका के साबिक सदर जैकब जुमा को तौहीन अदालत के केस में 15 महीने की जेल। जज ने कहा, कोई कानून से बड़ा नहीं। इंडोनेशिया डेल्टा वायरस से तबाही की दहलीज पर पहुंच गया। रेड क्रॉस ने दी वार्निंग। UAE ने 5 मुल्कों से फ्लाइट्स पर पाबंदी बढ़ाई, इंडिया भी शामिल। इंडिया में 100 दिनों के सबसे कम कोविड केस। सिप्ला कंपनी को मॉडर्ना वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई।
مودی کی صدارت میں اعلی سطح کی میٹنگ، ڈرون حملوں اور لداخ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔